नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप बेस्ट स्टॉक टिप्स का चयन कैसे करें। तो मुझे अपने YouTube चैनल पे काफ़ी रिक्वेस्ट्स मिलती हैं दर्शकों की, जहां पे दर्शक मुझसे पूछते हैं कि आप हमें स्टॉक टिप्स दीजिए या आप हमें बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, आप कौन से स्टॉक्स में परचेज़ कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स आप बेच रहे हैं, किन स्टॉक्स पे आप बुलिश हैं, किन स्टॉक्स पे आप बेयरिश हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाहता या मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहता, पर कुछ ऐसी रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है और उन्हीं रेगुलेटरी गाइडलाइंस की वजह से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक फोरम पे या किसी भी तरीके से शेयर नहीं कर सकता। तो जो हमारे देश के नियम हैं, कानून हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो उसके बाद दर्शक मुझसे पूछते हैं कि चलिए आप नहीं बता रहे, पर आप हमें ये बताइए कि हम जो स्टॉक टिप्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं उनमें से कैसे बेस्ट स्टॉक टिप्स का चयन करें। तो इस विषय में मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि आप कैसे इन स्टॉक टिप्स का चयन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है ये मैं पहले जब एनालिसिस नहीं करता था तो मैं खुद फॉलो करता था, जब मैं स्टॉक टिप्स के बेसिस के ऊपर निवेश करता था। तो उस समय मेरे पास भी शायद समय नहीं होता था एनालिसिस करने का, और यही समस्या आज के इस समय में काफ़ी दर्शकों की है। तो वो ज़्यादातर स्टॉक टिप्स के भरोसे ही निवेश करते हैं। तो उसके लिए जब मुझे क्वेरीज आती हैं तो दर्शक मुझे बोलते हैं कि हम इसके ऊपर पे करने को भी तैयार हैं, पर आप हमें बताइए कि कौन से ब्रोकर बेस्ट हैं इसमें या कौन से एनालिस्ट हैं जिनकी सर्विस हम लें। तो देखिए, उसमें आपको किसी पेड सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसी में से ही कैसे आप बढ़िया स्टॉक टिप्स का चयन कर सकते हैं। अगर एज ए लेमैन मैं देखूं तो स्टॉक टिप का चयन करना मतलब एक जैसे राई के ढेर में से सुई निकालने के बराबर है, पर ये वीडियो देखने के बाद आपको वो एक काफ़ी आसान कार्य लगेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी कार्य हम करें या कोई भी हम स्टेप लें स्टॉक मार्केट में या कोई भी हम एनालिसिस करें, उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए और एक उसके पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए, ताकि हम सिर्फ हवा में तीर ना चलाएं। हमारा जो भी एनालिसिस है या हमारा जो भी चयन करने का तरीका है वो एक लॉजिकल और एक जिसको कहते हैं रीजनिंग के साथ होना चाहिए। जब वो रीजनिंग के साथ होगा और लॉजिकल होगा तो हमारा जो डिसीजन है वो गलत नहीं हो सकता ऐसे केसेस में। तो ये जो स्टॉक टिप्स के चयन की प्रोसेस है, इसको हम कैसे लॉजिकल बनाएं, कैसे रीजनिंग के साथ इस एनालिसिस को करें, तो वही सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और साथ में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि स्टॉक टिप्स अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करते हैं बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी रिसर्च के या बिना किसी लॉजिक के, तो ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकते हैं और ये टिप्स आपको उल्टी भी पड़ सकती हैं। आगे चल के मैं आपको वीडियो में ऐसे एक दो एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा जहाँ पे 2 या 3 दिन के अंदर 2-3 दिन के अंदर आपका स्टॉक टिप्स जो दी गई थी उनका जो शेयर का प्राइस है वो 15 से 20% तक गिर गया। तो ये स्टॉक टिप्स ऐसा नहीं होती है कि जो भी आपको दे रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, हम उसके ऊपर ब्लाइंडली विश्वास करें, क्योंकि काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो मैं यहाँ पे नाम नहीं बताऊँगा एक ऐसे ब्रोकरेज का, आप खुद ही देख सकते हैं जब आप एनालिसिस करेंगे कि उसमें नाम बड़े और दर्शन छोटे। काफ़ी केसेस में ये जो कहावत है ये सत्य साबित होती है। तो इसका कारण ये होता है कि हमें ये नहीं देखना कि हमें ये टिप कौन दे रहा है, कितना बड़ा नाम है वो, हमें ये देखना है कि ये इसके पीछे क्या एनालिसिस किया गया है, कौन एनालिसिस कर रहा है, इसके पीछे जो पहले दी गई हैं टिप्स उनका क्या सक्सेस रेट है, उनके सफलता का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ जैसे मैं म्यूचुअल फंड से अगर आपको एग्जांपल दूँ तो म्यूचुअल फंड में लोग जो हैं, जो अच्छे निवेशक हैं, वो कभी भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश नहीं करते। वो सबसे पहले देखते हैं कि इसका फंड मैनेजर कौन है। एक बहुत बड़ा फंड है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसका जो फंड मैनेजर थे वो उन फंड मैनेजर के अंडर उस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और आप मानेंगे नहीं, जब वो फंड मैनेजर उस फंड को छोड़ के गए, काफ़ी निवेशकों ने अपना पैसा सिर्फ इसलिए निकाला कि अब वो फंड मैनेजर नहीं है उस पर्टिकुलर फंड के। तो ये यहाँ पे मैं उन निवेशकों से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आपको टिप्स कौन दे रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उस पर्सन की या उस ब्रोकरेज की या उस ब्रोकर की क्रेडिबिलिटी क्या है। देने के लिए अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको लाखों स्टॉक टिप्स मिलेंगी,
पर उसमें आपको जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राई के ढेर में से आपको एक सुई खोज के निकालनी है। तो वो सुई आप कैसे खोज के निकालें, तो उसके पीछे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एनालिसिस कर कौन रहा है। तो आइए शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको आज एक बोनस टिप दूंगा, और वो बोनस टिप काफ़ी महत्वपूर्ण है और उससे आपको एक सही स्टॉक टिप का चयन करने में मदद मिलेगी। तो आप उस बोनस टिप को देखना मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले वेबसाइट्स बताऊंगा कि कौन सी 3 वेबसाइट्स हैं जो मैं इस एनालिसिस में यूज़ करता हूं। उसके बाद मैं फिर तरीका बताऊंगा कि इन वेबसाइट्स के ऊपर जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं क्या एनालिसिस करता हूं। तो उसमें सबसे पहली वेबसाइट है DSIJ.in। इसका फुल नेम है दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल, और ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। और इनका जो ये जर्नल आता है ये पहले मैं पढ़ता था, अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि इतना समय नहीं मिल पाता, लेकिन इसमें अगर आप एक समरी फॉर्म में देखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आज के डेट में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में अवेलेबल है वेब के ऊपर, तो ये आपकी चॉइस है। लेकिन सिर्फ मैं ये बताना चाहूँगा, जब मैं MBA करता था तब मैं ये जर्नल ज़रूर पढ़ता था और ये काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगता था। तो इस वेबसाइट पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ नीचे एक ब्रोकर रिसर्च करके आपको ऑप्शन मिलेगी। आप उस ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जितनी भी टिप्स हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल, प्री मार्केट टिप्स या मार्केट रिपोर्ट, ये सारी आपकी स्क्रीन पे विजिबल होंगी। और यहाँ पे एक चीज़ जाननी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है उस टिप का, क्योंकि टाइम फ्रेम ही डिसाइड करे। अगर आप मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव है स्विंग ट्रेड और आप कोई ऐसी टिप फॉलो कर रहे हैं जिसका टाइम फ्रेम 1 ईयर है, ये बात मैं आपको पहले वाले कई वीडियोस में बता भी चुका हूँ, तो आपका टाइम फ्रेम और जो इस टिप का टाइम फ्रेम है वो लगभग मैच करना चाहिए, नहीं तो वो टिप शायद आपके लिए सही ना बैठे। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए आप इस टिप को फॉलो कर रहे हैं कि आपको प्रभात डेयरी का स्टॉक खरीदना है, तो ICICI सिक्योरिटीज़ के मुताबिक इसका टाइम फ्रेम 1 ईयर है, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो शायद स्विंग ट्रेड है या इंट्राडे है, तो उसके लिए ये टिप जो है ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो इस वेबसाइट पे देखिए, एनालिसिस करने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। ये मैं हमेशा आपको बताता रहा हूँ कि स्टॉक टिप्स में आपको पीछे की परफॉर्मेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस एनालिसिस के लिए आप इस वेबसाइट से पहला स्टेप जो है वो एनालिसिस का है। तो उसमें आप सारी ऐसी टिप्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए कि जो 3 से 6 महीने पहले दी गई हैं। तो आप इसमें पीछे जा सकते हैं, पिछले पेजेस पे आप जा सकते हैं। तो जैसे अगर अभी इस समय जून का महीना चल रहा है तो आप यहाँ पे नॉर्मली देख सकते हैं कि कौन सी टिप्स जो हैं वो जैन फेब मार्च में दी गई थी। तो आप 3 से 6 महीने पहले जो टिप्स दी गई थी उस पीरियड के दौरान जो भी टिप्स इस वेबसाइट पे आपको डेट वाइज मिल जाएंगी, आप उन टिप्स की एक लिस्ट बना लीजिए और उसके आगे ब्रोकर का नाम ज़रूर लिख लीजिए और टाइम फ्रेम सिर्फ वही वाली टिप सेलेक्ट करिए जो आपके टाइम फ्रेम के साथ मैच कर रही हैं और उस समय क्या टारगेट प्राइस दिया गया था। तो उसके लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर हम मई का डेटा चेक कर रहे हैं, तो जैसे SBI अगर यहाँ पे हम इसका एग्जांपल लें तो 375 रुपीज़ जो है इसका टारगेट प्राइस दिया गया था। तो ये भी आप अपनी एक्सेल शीट में नोट कर लें कि ये SBI का जो टिप थी वो दी गई थी। उसमें आगे ब्रोकर का नाम भी ज़रूर लिखिए, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़, और उसका टारगेट प्राइस क्या था और डेट क्या थी, किस डेट को ये टिप दी गई थी। और उसका टाइम फ्रेम मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन से मैच होना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि अगर आप ये जैसे 20 मई की टिप देखेंगे तो आज लगभग 1 महीने बाद ये स्टॉक जो है ये 6.22% नीचे है जिस समय टिप दी गई थी उस प्राइस से। तो आप ये ना बोलें कि 1 महीने बाद की नहीं, ये टिप तो बिल्कुल सही नहीं बैठी। यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें जो जिन्होंने, जिस ब्रोकर ने या जिस एनालिस्ट ने ये टिप दी है उन्होंने इसका टाइम फ्रेम 1 ईयर का रखा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। तो आप इसको 3 से 6 महीने पहले आज से जो भी टिप्स दी गई थी उन सबको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बोली। तो एक तो ये वेबसाइट होगी जहाँ से आप कैप्चर कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन। उसके बाद दूसरी वेबसाइट है profit.ndtv.com। अब इस वेबसाइट पे आपको यहाँ मार्केट्स के अंदर आना है। मार्केट के अंदर मार्केट स्टैट्स करके एक ऑप्शन है, वहाँ पे आप क्लिक करिए।
जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आपकी जो ये स्क्रीन ओपन हुई है इसके अंदर यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो रिसर्च रिपोर्ट्स करके एक सेक्शन है, वहाँ पे आप मोर फ्रॉम रिसर्च रिपोर्ट्स पे क्लिक करिए और इस पेज के ऊपर आपकी जितनी भी टिप्स दी गई हैं वो सारी टिप्स आपकी लिस्ट हो जाएंगी। तो अब आप देखिए इस पेज पे आपकी सारी टिप्स अवेलेबल हैं और इसमें डेट भी मेंशन की हुई है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वेबसाइट के केस में बताया था DSIJ, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था DSIJ.in पे, तो जो तरीका मैंने इस वेबसाइट पे बताया था सेम तरीका आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। आपको यहाँ से स्टॉक का नाम लेना है, डेट लेनी है और ब्रोकर या एनालिस्ट का नाम लेना है और उसका टारगेट प्राइस क्या दिया गया था आपको वो देखना है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि जैसे DSIJ.in वेबसाइट के ऊपर टाइम फ्रेम दिया गया था, इस वेबसाइट के ऊपर आपको टाइम फ्रेम नहीं अवेलेबल। और आप अगर चेक करना चाहें तो यहाँ ये जो रिपोर्ट सेक्शन के अंदर डिटेल्स हैं तो कुछ केसेस के अंदर यहाँ पे मेंशन होता है कि इसका टाइम फ्रेम क्या है, पर जैसे इस टिप के ऊपर हम देख रहे हैं इन्फोसिस की, यहाँ पे नो रिकॉर्ड्स फाउंड दिखा रहा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ टाइम फ्रेम हो, तो लेकिन ठीक है अभी हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो इसलिए हम मे बी इस वेबसाइट से जो आप डेटा कैप्चर करेंगे आप उसमें टाइम फ्रेम को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये तो होगी दूसरी वेबसाइट। और तीसरी वेबसाइट है मनी कंट्रोल। यहाँ पे आप ये ऊपर वाला सेक्शन और ये नीचे वाला सेक्शन इग्नोर करिए। जिस सेक्शन को मैं रेफ़र करता हूँ वो ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो डेट है वो भी मेंशन है और ब्रोकर कौन है ये मेंशन है और इसका टारगेट क्या है। तो आप 3 से 6 महीने पहले की जो टिप्स दी गई थी, तो अगर मान लीजिए ये एनालिसिस आप जैसे 30 जून को कर रहे हैं तो आप जो भी टिप्स आपकी यहाँ पे 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक दी गई थी आप उन सब टिप्स को अपनी शीट में रिकॉर्ड कर लें और उसका टारगेट प्राइस लिख लें। तो जब आपके पास ये पूरी एक कंसोलिडेटेड लिस्ट तैयार हो जाएगी इन तीनों वेबसाइट्स के बेसिस के ऊपर, उसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं होने चाहिए। उसमें आपकी एक काफ़ी बड़ी लिस्ट बन जाएगी कि कितनी टिप्स दी गई थी जनवरी, फरवरी और मार्च में। अब हमें उनकी परफॉर्मेंस चेक करनी है। तो परफॉर्मेंस के लिए क्या है कि आपने टारगेट प्राइस नोट किया हुआ है ऑलरेडी उस शीट में, आप उसी प्राइस के आगे करंट मार्केट प्राइस लिख दीजिए। अब मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आप इनका सेग्रीगेशन जो है अपनी एक्सेल शीट में रखेंगे कि बाय की टिप्स कौन सी थी और सेल की टिप्स कौन सी थी, क्योंकि काफ़ी बार जो निवेशक हैं उनको कन्फ्यूजन हो जाता है। टिप होती है सेल की लेकिन वो उसको बाय एज्यूम करते हैं। तो बाय और सेल की जो टिप्स हैं वो उनको अलग अलग रखिए और उनका टारगेट प्राइस आप आगे जब लिखेंगे तो उसके आगे अब आप क्या करें, उनका आज की डेट में जो प्राइस चल रहा है आप वो लिख लीजिए। तो जब आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो अब उसके बाद जो आपके पास एक्सेल शीट बनेगी उसके अंदर आपके पास ये डिटेल्स अवेलेबल होंगी कि कौन सी टिप सही बैठी और कौन सी टिप गलत बैठी। तो अब आपको क्या करना है कि अब ये जो डेटा अवेलेबल है आपको ब्रोकरेज वाइज उस डेटा को अलग करना है। तो उसके लिए आप एक्सेल शीट में सॉर्ट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक पहले वाले वीडियो में बताया था। तो आप ब्रोकर वाइज उसको सॉर्ट कर लीजिए, तो फिर आपकी हर ब्रोकर के द्वारा दी गई जो टिप्स हैं उसकी एक अलग अलग सेक्शन बन जाएगा। उसमें आप देखिए कि अगर एक ब्रोकर ने मान लीजिए 10 टिप्स दी 3 महीने के अंदर, तो उसमें कितनी जो है वो सही बैठी, कितनी गलत बैठी और कितनी जो है मान लीजिए उसके अंदर कई ऐसी टिप्स होंगी जिसके अंदर कोई ऐसी मूवमेंट नहीं हो रही, स्टॉक वहीं पे है जिस प्राइस के ऊपर आपका वो टिप दी गई थी या जिस प्राइस के ऊपर टारगेट दिया गया था। तो जब आप ये डिटेल आपके पास अवेलेबल होंगी तो आपको उसका स्ट्राइक रेट फाइंड आउट करना है टिप्स का ब्रोकर वाइज। तो मान लीजिए ब्रोकर ए है, उसने 10 टिप दी, 10 में से 3 महीने बाद जो है 6 टिप सही बैठी और 4 अभी उसमें गलत हैं, तो उसमें उसका स्ट्राइक रेट हो जाएगा 60%, मतलब 10 में से 6 टिप्स उसकी ठीक बैठी। उसी तरीके से ब्रोकर बी का आप एनालिसिस जब करेंगे तो ब्रोकर बी की मान लीजिए 20 टिप्स थी और उसके अंदर उसकी 15 टिप्स मान लीजिए ठीक बैठी और 5 अभी तक गलत बैठ रही हैं, तो उसका जो स्ट्राइक रेट है वो 75% है। तो इस तरीके से आप सब ब्रोकर्स का स्ट्राइक रेट निकाल लीजिए अपनी एक्सेल शीट में और वो निकालने के बाद आप उन ब्रोकर्स को अलग कर दीजिए जिनका स्ट्राइक रेट 75% से ज़्यादा है और बाकी सारा डेटा को आप डिलीट कर दीजिए। तो अब ये जो ब्रोकर्स हैं या ये जो एनालिस्ट्स हैं, आप आज से या आप आज के बाद इन ब्रोकर्स या इन एनालिस्ट्स के द्वारा दी गई टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो पास्ट का स्ट्राइक रेट है वो 75% से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि 4 टिप्स में से 3 टिप्स उनकी
ठीक बैठी। तो अब आपको ये जो एक्सरसाइज है, जो मैंने आपको ये एक्सरसाइज बताई कि आपको ये पूरी टिप्स जो का डेटा जो है अवेलेबल है स्टॉक टिप्स का नेट के ऊपर, जो 3 वेबसाइट्स भी मैंने आपको शो करी। आपको हर 3 महीने में यहाँ से पिछले 3 महीने पहले का डेटा जाके कोलेट करना है और हर 3 महीने बाद आपको ये एक्सरसाइज करनी है कि कौन सा ब्रोकर या कौन सा एनालिस्ट है जिसका स्ट्राइक रेट 75% से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपना पैसा लूज़ ना करें और जो भी ब्रोकर या एनालिस्ट आप चयन करें उसकी 4 में से जो 3 स्टॉक टिप्स हैं वो बिल्कुल ठीक बैठनी चाहिए। तो जब आपके पास फाइनल लिस्ट अब रेडी होगी कि आपको किन ब्रोकर या किन एनालिस्ट्स का जो स्टॉक टिप्स उनके द्वारा दी जाएंगी फॉलो करनी है, तो मैं आपको ये बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप उनकी हिस्टोरिकल या पुरानी टिप्स को फॉलो करें, क्योंकि जब एक टिप दी जाती है तो वो एक, मान लीजिए एक एनालिसिस आज किया गया है तो वो आज के डेटा के हिसाब से है। तो अगर आप कोई ऐसी टिप फॉलो करना भी चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 हफ्ते या 10 दिन पहले के दौरान जो भी टिप्स दी गई हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। उससे पहले की टिप्स ना फॉलो करें, बस आप आज से ही एक नया चैप्टर शुरू करें और आज के बाद उन ब्रोकर या एनालिस्ट की जो भी नई टिप आएगी आप उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 75% से ज़्यादा है। तो आने वाली जो भी टिप्स हैं उसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सीधा ब्लाइंडली उसको ना फॉलो करें। अब हमारे पास मान लीजिए 3 ब्रोकर या एनालिस्ट्स का डिटेल्स हैं जिनकी टिप्स हमें आगे चल के फॉलो करनी है। तो ये हमारा एक इनिशियल स्टॉक स्क्रीनिंग होगी, तो ये स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमें मदद करेंगी। लेकिन उसके बाद हमें जो एक बेसिक एनालिसिस है वो मुझे ऐसा लगता है कि हमें फिर भी करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कि आने वाली जो आपको टिप्स मिलेंगी उसमें भी 3 तरह की कैटेगरीज हो सकती हैं। पहली जेन्युइन टिप्स, जो कि जैसे हमें पास्ट एनालिसिस से लगता है कि 4 में से आगे भी 3 जो टिप्स हैं वो जेन्युइन होंगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे है कि रॉन्ग टिप्स, जैसे 4 में से हमने देखा कि हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस के ऊपर एक टिप जो थी वो गलत बैठी। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई आपको एग्जिट कॉल हो किसी कंपनी की, या कोई एक ऐसी टिप आपको गलत बैठ जाए। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्टॉक टिप्स खतरनाक भी हो सकती हैं, तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। तो अब एग्जांपल आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें हम पेज नंबर 1 पे जाएंगे, वहाँ पे आपको मैं एक स्टॉक दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इस स्टॉक टिप को, जो कि है मयूर यूनिकोड। तो ये टिप दी गई थी 22 जून को और इस हफ्ते का जो आखिरी वर्किंग ट्रेडिंग डे था वो था 23 जून। तो आप ये मान के चलिए कि 2 दिन के अंदर ये स्टॉक जो है 17.62% टूट गया। तो अब मतलब इसके बारे में क्या कहा जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप राइट स्टॉक टिप का चयन करें, नहीं तो अगर ऐसी कोई स्टॉक टिप आपके उसमें अकाउंट में आ गई या पोर्टफोलियो में आ गई तो आप उसमें एक बुरी तरह से फंस जाएंगे। उसी तरीके से आप और भी कई स्टॉक टिप्स देख सकते हैं कि जो मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर 5 से 10% तक गिर चुके हैं। जैसे फोर्टिस हेल्थ देखिए, ये स्टॉक टिप दी गई थी 21 जून को और ये 3 दिन के अंदर लगभग 13% ये स्टॉक नीचे आ चुका है। तो पॉइंट में आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं होता स्टॉक सिलेक्शन का। वो एक अलग बात है कि आप इस मेथड को फॉलो करना चाहते हैं क्योंकि आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं इस मेथड में, आप कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड फुल प्रूफ नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल के साथ दिखाया कि जो स्टॉक टिप्स दी जाती हैं वो अब यहाँ पे कोई भी नहीं उम्मीद करेगा कि 2 या 3 दिन के अंदर स्टॉक जो है 13% या एक स्टॉक जो ये है ये लगभग 18% नीचे आ सकता है। तो अभी जो रीसेंट टिप्स दी गई हैं उसमें आपको ज़्यादातर लाल निशान दिख रहे होंगे। तो इसका एक और कारण है कि मार्केट जो है वो थोड़ी सी करेक्ट हुई है, मतलब उसको करेक्शन तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा मतलब उसमें वो थोड़ी सी नीचे आई है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, पर 13 और 18% का जो इसमें नीचे आना है ये थोड़ा सा मतलब ये मेरे को खटकता है। और इसका मतलब उसके एनालिस्ट जिसने ये एनालिसिस किया या जो भी जिस कंपनी के लिए वो एनालिस्ट काम कर रहा है उसकी जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रेज करता है, क्योंकि यहाँ पे रिटेल निवेशक ने इतना भारी अमाउंट 1, 2 या 3 दिन के अंदर गंवा दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ये एनालिसिस कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ नाम के ऊपर मत जाइए, क्योंकि नाम बड़े और दर्शन छोटे ऐसा भी हो सकता है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों इसके अंदर जो बोनस टिप मैंने आपको कहा था कि शुरू में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा, तो बोनस टिप ये है कि आपको हो सकता है, मैंने देखा है, मतलब ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि कुछ ब्रोकरेजेस या जो ब्रोकर या एनालिस्ट हैं उनकी टिप्स जो हैं एक सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया निकलती हैं, ओवरऑल शायद ठीक ना हो। तो जैसे मैं यहाँ एक एनालिस्ट के बारे में बताना चाहूँगा, उनको हम कहते हैं एनालिस्ट ए। तो एनालिस्ट ए जो हैं उनकी जो टिप्स हैं, स्टॉक टिप्स हैं, वो ऑटो सेक्टर के लिए ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया बैठती हैं। लेकिन दूसरे सेक्टर्स जो हैं, फाइनेंशियल हो गया, बैंकिंग हो गया, या आपका फार्मास्यूटिकल हो गया, या और दूसरा कोई भी सेक्टर है, उसमें वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ हो जाती है स्टॉक टिप में। तो पॉइंट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप ऐसी कोई लिस्ट बनाएं तो उसको आप सेक्टर स्पेसिफिक भी उसके ऊपर नज़र रखें। तो आप अगर अपनी तरफ से जो आपकी एक्सेल शीट बनेगी उसके अंदर एक कॉलम और ऐड कर दीजिए और वहाँ पे जिस स्टॉक के बारे में टिप दी गई है आप उसका सेक्टर लिख लीजिए। अब उसके बाद जब आप ब्रोकरेज के आगे देखेंगे कि उसने 10 टिप्स दी और उसमें मान लीजिए 6 जो ठीक बैठी, उसके अंदर 3 ऑटो की टिप्स थी, ऑटो सेक्टर की टिप्स थी, और वो तीनों की तीनों ठीक बैठी, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो जो ब्रोकरेज है वो शायद ऑटो सेक्टर के लिए उनकी जो टिप्स हैं वो काफ़ी ठीक बैठती हैं। पर एक बार एनालिसिस करके आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आपको ये एनालिसिस 2-3 बार करना पड़ेगा हर 3-3 महीने के अंतराल पे, ताकि आपको अच्छा अंदाज़ा लगे कि कौन सा ब्रोकरेज किस सेक्टर में बहुत बढ़िया टिप देता है। तो आप इसको ओवरऑल मत देखिए कि मैंने अगर एक ब्रोकर का चयन कर लिया, एक एनालिस्ट का चयन कर लिया, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर सेक्टर में माहिर हो सकता है कि किसी सेक्टर में मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है या मेरी जो एनालिसिस है वो ज़्यादा सटीक बैठे कंपेयर टू दूसरे सेक्टर में। तो आपको ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि सेक्टर स्पेसिफिक कौन से ब्रोकरेजेस या कौन से ब्रोकर एनालिस्ट जो हैं वो ज़्यादा सही टिप्स देते हैं, स्टॉक टिप्स देते हैं। तो अगर आप इस तरीके से जब एनालिसिस करेंगे तो हो सकता है आपके पास 4-5 ब्रोकर या एनालिस्ट की लिस्ट तैयार हो जाए। उनमें से हो सकता है एक आधा ब्रोकर ऐसा भी हो कि जो आपकी फाइनल लिस्ट में नहीं था, जो आपने कंसोलिडेटेड बेसिस पे एनालिसिस किया था शायद उसमें वो ब्रोकर नहीं था, लेकिन हो सकता है कि उसकी जो यूएसपी है, उसका जो एनालिसिस करने का तरीका है, वो एक सेक्टर के ऊपर बहुत सही बैठता है और उस सेक्टर में उसकी जो भी टिप आती है वो बिल्कुल ठीक आती है। तो आपको इस तरीके से भी थोड़ा डेटा को देखना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन एक बार जब आपको ये तरीका आ जाएगा, इस तरीके को आप 1-2 बार करके देखेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको फिर अगली बार इसमें परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद जो भी स्टॉक्स आप चयन करेंगे इस एनालिसिस के बाद, उनका एक बेसिक एनालिसिस आप अपने आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने दूसरे वीडियोस में भी आपको बताया कि बेसिक, टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस जो भी आपका टाइम होराइजन है उसके बेसिस के ऊपर आप कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये तरीका मैंने इस वीडियो के अंदर बताया आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आपके पास समय का अभाव है और आप ज़्यादा समय नहीं दे पा सकते इस एनालिसिस को करने में, जो कि मैं अपने वीडियोस में आपको बता रहा हूँ, तो आप जो ये तरीका मैंने इस वाले वीडियो में आपको बताया है कि कैसे आप बेस्ट स्टॉक टिप्स का चयन कर सकते हैं, तो आप इस मेथड को लॉजिकल और रीजनिंग के साथ आप इसको अप्लाई करिए। तो आपके पास जो ब्रोकर, एनालिस्ट या ब्रोकरेजेस की जो लिस्ट तैयार होगी वो हो सकता है सेक्टर वाइज हो, या मे भी हो सकता है आप डिसाइड करें कि नहीं मुझे कंसोलिडेटेड बेसिस पे ही ठीक है। तो उसमें उम्मीद है कि 4 में से जो आपको टिप्स मिलेंगी आने वाले समय में, उसमें से 3 ठीक होंगी। और मैं फिर आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको हर 3 महीने में ये एनालिसिस दोबारा करना है, क्योंकि ये जो लिस्ट है, ये जिसको कहते हैं कि बेस्ट जो आपके स्टॉक टिप्स प्रोवाइडर हैं, इस लिस्ट के बाद जो आपके निकल के आएंगे वो लिस्ट चेंज होती रहती है, हर 3 महीने बाद वो चेंज होती रहेगी। हो सकता है आज एक ब्रोकर ए आपकी लिस्ट में है, हो सकता है नेक्स्ट जो क्वार्टर आप एनालिसिस करेंगे वो आपकी लिस्ट में ना हो। तो हमेशा आपको सही टिप्स मिलें, सही टिप्स आप फॉलो करें, स्टॉक टिप्स। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस एनालिसिस को हर 3 महीने में करिए और अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहिए कि आपको किस ब्रोकर या किस एनालिस्ट या किस ब्रोकरेज की स्टॉक टिप्स को फॉलो करना है। और इसके अलावा अगर आप जैसे सेक्टर वाइज, मैंने आपको बताया कि अगर आप सेक्टर वाइज ब्रोकर या एनालिस्ट का चयन कर लेंगे तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर होगा,
क्योंकि उसके अंदर आप जो है काफ़ी एक्यूरेट हो जाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट में। तो उससे आपको ये मालूम होगा कि इस सेक्टर में अगर मुझे निवेश करना है तो मुझे किसकी टिप फॉलो करनी है, और मुझे सेक्टर बी में अगर निवेश करना है तो मुझे किसकी स्टॉक टिप फॉलो करनी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक तरीका बताने की कोशिश की है, जो तरीका मतलब मेरे हिसाब से एक लॉजिकल और रीजनिंग के साथ है, ताकि आप एक सही ब्रोकर या एनालिस्ट का चयन कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप नीचे दिए गए लाइक आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, और अगर आप इस चैनल को ग्रो करने में अपना सहयोग या योगदान देना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए सब्सक्राइब ऑप्शन को क्लिक करें, या नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, इससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।